नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मेरे साथ है क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्रद्धा मर्डर केस आपको याद होगा और श्रद्धा का कातिल आफताब भी आपको याद होगा, लेकिन खबर यह है कि आफताब पूनावाला अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर है। एक थ्रेट आई है, एक धमकी, और तिहाड़ जेल में बंद है आफताब पूनावाला। श्रद्धा मर्डर केस हम सभी जानते हैं, अनगिनत वीडियोस पर आपके साथ डिस्कशन हुई है, सारा देश उस केस को जानता है। ये नया मामला क्या है अब? ये दरअसल कुछ जगह ये स्टोरी छपी है जिसमें ये कहा गया है कि लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी आई है। हालांकि अभी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन एहतियातन सुरक्षा तो बढ़ा ही दी गई है। पहले ही वो कैसे पता चला? हमारी बात हुई है तिहाड़ में कुछ अधिकारियों से। नहीं, धमकी के बारे में कैसे खबर सामने आई? मैंने जैसे बताया, कुछ मीडिया चैनल्स ने इसको खबर किसी के हवाले से लिखी हुई है। ठीक है। हालांकि इसको कोई कॉन्फर्मेशन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये किसी की थ्रेट से भी जुड़ा हुआ मामला है और ये कहीं ना कहीं जान से भी जुड़ा मामला है। पॉसिबिलिटी है कि इस तरह की खबर सही हो, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा वो प्रोबेबिलिटी नहीं लग रही कि कोई ऐसी किसी ने लॉरेंस बिश्नोई की, अगर इस धमकी को सत्य मान लें तो लॉरेंस बिश्नोई की आफताब पूनावाला से क्या दुश्मनी है? ये भी यही बात समझ में नहीं आ रही है। और ये जो थ्रेट आई है वो एक इन जेनरिक थ्रेट है, जिसमें कहा गया है कि भाई वो तिहाड़ जेल में बंद है और उसके जो शूटर्स हैं वो उसको मार सकते हैं। इसी वजह से उसकी जो क्यों, लेकिन वजह कुछ समझ में आ रही है? देखिए, वजह तो उसमें नहीं लिखी गई है, लेकिन अब जैसे कि खुद वो अपने आप को ये क्लेम करता है, हम देखते हैं लॉरेंस जगह जगह ये क्लेम करता है कि वो देश के लिए काम कर रहा है। वो उसने जो मर्डर किया वो बदले की। ठीक है, आफताब पूनावाला कोई संत नहीं है, हम भी नहीं कह रहे हैं। उसने श्रद्धा के साथ जो किया, उसकी जितनी कड़ी सजा मिल सकती उतनी मिलनी चाहिए। जी, ये बात सही है। उस एज पर लॉ जो भी प्रोविजन है वो बनता है, वो होना चाहिए। लेकिन अब जो नई थ्रेट परसेप्शन है, क्योंकि हम सबको पता है अनूप कि सिर्फ तिहाड़ जेल ही नहीं, जितनी भी देश की जेलें हैं, अब उन सभी जेलों में अमूमन लॉरेंस के गुर्गे बैठे हुए हैं। जैसे हमने कई बार देखा कि एसोसिएशन एनआईए ने भी दिखाया कि काला जेठेड़ी से लेकर और तमाम जो गैंगस्टर्स हैं उनसे उसका नेक्सस है। चाहे कौशल चौधरी तो खैर एंटी है, लेकिन कई ऐसे गैंगस्टर्स हैं जिससे उनकी दोस्ती है, तो उनके जो शूटर्स हैं वो तमाम जगहों पर बैठे हैं। आपकी बात सही है। और यही वजह है कि कुछ ऐसे हाईलाइटेड केस होते हैं जिसमें जो मीडिया की बहुत सुर्खियां बनते हैं। श्रद्धा केस उनमें से लेकिन था। अब ऐसे में श्रद्धा केस में शुरुआत में तो कोई इस तरह की थ्रेट नहीं आई, लेकिन अब चूंकि कई मीडिया हाउसेस ने इसको आधिकारिक सूत्रों के हवाले से ठीक है, वो आज तक में भी मैं देख रहा हूँ, वो स्क्रिप्ट लगी हुई है, वो सारी बातें सही हैं आपकी। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर इस देश में बहुत लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। ताजा मामला ही देखें तो पप्पू यादव और अभिनव अरोड़ा। अब पता नहीं, पप्पू यादव वाला केस तो खैर खुल गया, वो तो कोई फर्जी आदमी था। अभिनव अरोड़ा जो बाल कथावाचक है, पता नहीं उसको धमकी दी भी है लॉरेंस गैंग ने, या लॉरेंस के नाम से किसी ने पर्चा फाड़ दिया। ये सब भी देश में बहुत चल रहा है मुल्क में। आफताब पूनावाला को भी धमकी क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही है, या इसमें भी कोई और है जो लॉरेंस के नाम का बिल फाड़ के एक तरीके से एक माहौल को गर्म कर रहा है, जो अभी थोड़ा हाल फिलहाल में ठंडा पड़ा था? ऐसा हो सकता है, लेकिन चूंकि जब तक इसको कॉन्फर्मेशन ना हो जाए तब तक हम पुख्ता तौर पर कौन करेगा? लॉरेंस तो जेल में, वो तो कहेगा मुझे क्या पता बाहर कौन क्या कह रहा है। जैसे मैंने बताया ना, उसके कई शूटर्स कई सारी जेलों में, तो ये भी हो सकता है कि किसी और शूटर ने अपने बेस पर जो है धमकी दी और ये कहा है कि मैं लॉरेंस गैंग से ताल्लुकात रखता हूँ और हम मार देंगे। तो इसी वजह से जो एजेंसीज हैं वो ज़्यादा अलर्ट हो गई है, क्योंकि उसके नाम पर जब आता है कुछ भी थ्रेट, तो नेचुरली जो शूटर्स उसके तमाम जेलों में, चाहे पंजाब जेल की तमाम जेलों में उसके शूटर्स बंद हैं, दिल्ली में बंद है, हरियाणा में बंद है, राजस्थान में बंद है, तो 700 शूटर्स बताए जाते हैं। हालांकि ये संख्या कहाँ से आई नहीं समझ में आता, लेकिन 700 शूटर्स बताए जाते हैं लॉरेंस बिश्नोई की। इसी सेंस में सिर्फ एक थ्रेट परसेप्शन के तौर पर देखा जाना चाहिए। और ये आपने सवाल जो शुरुआत में किया था, भाई वो क्यों देगा थ्रेट, सबसे बड़ी सब बात ये आफताब पूनावाला से लॉरेंस बिश्नोई का क्या कोई कनेक्शन नहीं? कनेक्शन तो खैर अभिनव अरोड़ा से भी नहीं था, बाल कथावाचक से। कनेक्शन तो पप्पू यादव से भी उस तरीके का नहीं था, चूंकि पॉलिटिकल आदमी पप्पू यादव, वो अपनी बात एक राजनीति के संदर्भ में उनके वक्तव्य होते हैं, उनके बयानात होते हैं, तो कनेक्शन कहीं से कुछ समझ में नहीं आता। पप्पू यादव वाला केस तो नीलबटे सन्नाटा निकला, तो पता चल गया फर्जीवाड़ा था, लॉरेंस के नाम से कोई और बेवकूफ़ बना रहा था। अभिनव अरोड़ा का मामले में भी जांच कहाँ तक पहुंची वो अभी तक तस्वीर तो साफ हुई नहीं, लेकिन उसको भी कोई बहुत ज़्यादा उस तरीके से चीज़ें नहीं हैं। और अब यही आफताब पूनावाला के मामले में सवाल है कि भाई क्यों
लॉरेंस का आफ्ताब पूनावाला से कोई कनेक्शन है क्या? हमें तो समझ आ नहीं रहा इतनी उसमें तफ्तीश में। बात आपकी सही है, और हमने देखा कि लॉरेंस ने जिस को धमकी दी, चाहे सलमान खान को भी दी, तो वो इस सेंस में दी कि उसका पर्सनल एक उससे वजह थी, एक वजह है। और वो उसने जो पहले मर्डर जितने भी किए हैं, हमने जो डिटेल में इसके बारे में रिसर्च भी करी, वो कोई ना कोई उसने अपने दोस्त की हत्या का बदला लिया या उसके किसी गैंग के मेंबर को मार दिया तो उसने उसका बदला लिया। कई बार उसने उसने जो पैसा एक्सटॉर्ट किया वो शराब तस्करों से किया, पैसा एक्सटॉर्ट सट्टेबाजों से किया। उसने एक आम आदमी को कभी टारगेट नहीं किया, और क्योंकि उसको टारगेट करने का कोई मकसद ही कोई नहीं मकसद नहीं है ना। अब अभिनव अरोड़ा से क्या लॉरेंस बिश्नोई का लेना देना था, बताइए? वही बात है, कोई मकसद नहीं है। तो ऐसे में या तो कोई एक आदमी हो जो उसके खिलाफ बहुत बयान दे रहा हो, हाँ, बहुत ज्यादा बोल रहा हो, तब कुछ अलग बात होती है, अदरवाइज तो कोई मकसद नजर नहीं आता प्राइमरी। लेकिन जहां तक बात है जांच की, देखिए अब उसके नाम पर हमने देखा सलमान खान को एक बार नहीं कई बार, शाहरुख खान तक को थ्रेट आई, हालांकि लॉरेंस के नाम से नहीं आई, लेकिन सलमान खान को तो कितनी बार आ चुकी है, कितनी बार आ चुकी है, लेकिन हर बार हमने केसेस में देखा कि लॉरेंस का उसका कोई रोल नहीं। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग या लॉरेंस बिश्नोई का अपना एक उनकी तरफ से अपनी एक वजह भी है कि भाई काले हिरण शिकार मामले में सलमान का नाम आया था, तो वो एक कनेक्शन समझ में आता है। लेकिन यहाँ तो कोई कनेक्शन ही समझ में नहीं आता, यहाँ तो धमकी देने का कोई पर्पज ही समझ में नहीं आ रहा है। फिर सवाल ये उठता है कि क्या लॉरेंस के नाम से कोई और खेल खेल रहा है, क्योंकि लॉरेंस को तो पब्लिसिटी की भी जरूरत नहीं है आज की तारीख में। बिल्कुल, कि वो पब्लिसिटी स्टंट हो कि इसको धमकी दे दी, उसको धमकी दे दी, ये भी कुछ नहीं है। तो लॉरेंस के नाम से कोई और ये काम कर रहा है क्या, चिराग? देखिए ये तो बहुत संभव है, और ये एजेंसीज भी मानती है, क्योंकि कई सारे लोग पकड़े गए हैं और उनका कनेक्शन कहीं लॉरेंस से नहीं मिला, पहली बात। दूसरी बात, उसने खुद अपने इंटरव्यू में भी बात बोली थी कि मुझे नहीं पता ये कैसे हो रहा है सब कुछ बाहर, ये प्रभु की माया है। उसके इंटरव्यू में मैंने बात सुनी थी ठीक है कि भाई अब उसके नाम पर, जैसे आपने कहा कि उसको पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, वो बात बिल्कुल नहीं है जरूरत, लेकिन अब उसको उसका जितना नाम हो गया है, तो अगर वो किसी को थ्रेट देगा या नहीं देगा, दूसरे लोग उससे फायदा उठा सकते हैं, जो कि हम देख रहे हैं कई सारे केसेस में ऐसा हुआ है। अब जहां तक बात है कि इस पर्टिकुलर केस के बारे में, जैसे मैंने बताया कि कोई कनेक्शन दूर दूर तक नहीं है, लेकिन चूंकि तिहाड़ जेल में शूटर्स बहुत हैं, ये एक हीनियस क्राइम में बंद था, इसका क्राइम रिपोर्टेड था, और वो अपने आप को एक सेंस में राष्ट्रभक्त बोलता है, एक सेंस में वो खुद बोलता है अपने आप को। लेकिन अब चूंकि अगर वो दे धमकी तो बात है, जब उसने दी नहीं धमकी, राष्ट्रभक्त कोई मान लीजिए, मतलब अब ये पता नहीं देखने वालों को ये बात सही लगेगी या नहीं, कोई अगर क्रिमिनल है तो जरूरी थोड़ी कि वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। क्राइम उसने किन सर्कमस्टांसेस में किया और कितनी बार किया, कितने मुकदमे दर्ज है, एक अलग चीज होती है, और उसका एक परसेप्शन देश को लेकर वो एक अलग बात है, एक अलग बात है। दोनों ही डिफरेंट बातें हैं, बिल्कुल, दोनों को जोड़कर नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल। जैसे हमने ये तो जग जाहिर है, उसने उसके जो विचार हमने देखे शुरू में और समझे, और जो वो टी शर्ट्स पहनता था, वो तो भगत सिंह की टी शर्ट पहनता था, उसको मना किया गया अधिकारियों की तरफ से, तो वो एक अपनी परिभाषा लेकर जी रहा है जीवन को, वो एक अलग दृष्टिकोण है उसका। उसने तो साफ साफ कहा कि मैंने तो बदले लिए, मेरे दोस्तों को मारा मैंने मारा, हमारे दोस्तों को नहीं मारता कोई तो हम नहीं मारते। लेकिन उसने इसकी आड़ में कई शराब तस्करों को परेशान किया। अब वो तस्करी थे, वो तो कहता वो तस्करी थे इसलिए तो परेशान किया, कई सट्टेबाजों को परेशान किया। फिर वो इस दलदल में ऐसा घुस गया कि एक के बाद एक मर्डर करता। लेकिन ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं, फिर हम पप्पू यादव आते हैं, अभिनव अरोड़ा पे आते हैं, या भी आफ्ताब पूनावाला, ये समझ में नहीं आता। तो इसीलिए मेरा सवाल उठता है कि पुलिस की जांच उस दिशा में भी घूमनी चाहिए जहां से पता चले कि फर्जीवाड़ा कौन कर रहा है लॉरेंस के नाम। देखिए जो मैं खबर पढ़ भी रहा था इसकी, इसमें था कि जो मुंबई पुलिस के सोर्सेस से पता चला है, और ये भी पता चला है कि टारगेट कर सकते हैं, और ये दरअसल तिहाड़ जेल एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात कन्वे की गई है, और इसी वजह से उसकी सिक्योरिटी भी टाइट की गई है जो पूनावाला है। हालांकि इस पर कोई यानी मुंबई पुलिस की तरफ से भी कोई खास रिएक्शन आया नहीं है, लेकिन इस तरह के क्रिमिनल होते हैं, मैं आपको बताऊं, इस तरह के क्रिमिनल्स को लेकर एक दूसरे जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके माइंड्स में भी एक बात होती है कि ये बड़ा रिपोर्टेड केस था, वो जानते हैं, सब सुनते हैं, टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं। बिल्कुल। ऐसे में कोई ऐसा क्रिमिनल हार्डन क्रिमिनल हो तो वो कई बार डरते भी हैं। लेकिन अगर रेप और मर्डर का कोई क्रिमिनल है, मर्डर में मान सकता हूँ कि रेप का अगर उसके ऊपर चार्जेस लगे हो तो नेचुरली बहुत लोग हेट भी करते हैं ऐसे लोगों से कि भाई ये इतना कई गंदा काम करके आया है। हालांकि वो जो अंदर है वो भी गंदे काम करके ही बैठे हुए हैं वहाँ पर, लेकिन रेप को लेकर एक अलग दृष्टिकोण है जो हमने जेल अधिकारियों से भी कई बार बात की है। वो बताते हैं, ये बात बताते हैं, जेल के अंदर तो अलग ही तरीके की सत्ता चलती है ना। हाँ बिल्कुल, वहाँ जेल के अंदर भी अपनी अपनी गैंग होती है।
वही बात है, अपनी अपनी गैंग होती है और हर किसी के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं वहाँ पर, और वहाँ पैसे का इतना बोलबाला है कि जिसके पास पैसा, जिसके पास पावर, उसकी चलती है वहाँ। बिल्कुल। लेकिन ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसे हमने कई सारे केसेस देखे हैं जिसमें जो रेप कन्विक्ट्स होते हैं या इनमेट्स होते हैं, उनको लेकर एक बहुत ही अलग तरह की धारणा जेल के अलग दूसरे इनमेट्स रखते हैं, और कई बार हमने देखा उनके ऊपर अटैक भी होते हैं। तो माइट भी ये रीज़न हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने कहा अभी, ये डायरेक्ट तो कोई ऐसी धमकी वाली बात नहीं है, और डायरेक्ट कोई उसने उसका क्या नुकसान किया होगा, लेकिन ये परसेप्शन अगर आया है, ये खबर कहीं से उड़ी है, तो कुछ ना कुछ तो सत्यता हो सकती है इसमें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आज तक तो हमने इस बारे में कभी डिस्कस नहीं किया, आज हमने क्यों इस पर वीडियो बनाई, क्योंकि ये खबर कहीं ना कहीं से आई। इसका मतलब दाल में लेकिन कुछ फिर काला जरूर है, दाल में काला कुछ जरूर है, ये बात चिराग कह रहे हैं, लेकिन मेरी राय इसमें थोड़ी सी अलहदा है, और अलग इसलिए है चूंकि पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कुछ लोगों ने बिल फाड़ने की कोशिश की, और उस तरीके से उस खबरों को लिया जाता है कि फिर उनकी जांच होती है तो पता चलता है कि नहीं साहब, ये तो सारा मामला ही फेक है। पप्पू यादव वाला केस हमने देखा था, अभिनव अरोड़ा को सिक्योरिटी भी मिल गई है, लेकिन वो धमकी आई थी नहीं आई थी, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। आफ्ताब पूनावाला को क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही धमकी दी है, अभी इस पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, जांच अभी जारी है, और जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।